Hello students, in this lecture we are going to learn about law of constant proportion. This law is also known as law of definite proportion. In this law, Joseph Proust sir had told that Joseph Proust इन्होंने इस लॉ को दिया था और इनके अकॉर्डिंग एवरी कंपाउंड या एवरी सब्सटेंस मीन्स कि जितने सारे आपके कंपाउंड होते हैं उनमें सेम नंबर के एलिमेंट्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं. एवरी कंपाउंड्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड विद डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. अब जो आपके एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, इसके वाटर है. आपको वाटर ये सपोज करो रिवर से मिल गया है, ये रिवर की वाटर है. फिर आपको एक वाटर मिल गया है, टैप वाटर ले लीजिए, और फिर आपको वाटर मिल गया है वो आप मान लीजिए सी का वाटर है. अब वाटर तो आपने वाटर सोर्स की जगह से आपने कलेक्ट करे. अब इसमें जो अभी रेशियो हमें की, ये देखिए यहाँ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या इनके रेशियो बीच में सेम है? तो आपके हाइड्रोजन के नंबर 2, ऑक्सीजन के नंबर 1 सब में आपको देखने को मिल रहा है. बाय मास जब हम इनको देखते हैं कि क्या ये सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है या नहीं, तो अब आप देखिए आपके बाय मास हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है और नंबर यहाँ 2 है. तो अब ये आपके ओवरऑल आएंगे 2. ऑक्सीजन के केस को कंसीडर करिए. ऑक्सीजन में आपका 1 है, एटॉमिक मास इसका 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवरऑल 16. तो अब आपने क्या देखा 2 and 16 ओवरऑल, ये आप कह लीजिए कि 2:16 के रेशियो में प्रेजेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं 1:8 के रेशियो में ये प्रेजेंट है. इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें वाटर मॉलिक्यूल में. तो अब 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है आपके रिवर वाटर में. सेम आपके टैप वाटर में भी 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट होगा. सेम आपका 1:8 के रेशियो में सी वाटर में भी प्रेजेंट होगा. तो इट मीन्स कि आपने वाटर के सैंपल अलग अलग से लिए, लेकिन फिर भी सब में देख लीजिए कि जो कंपोजिशन है, प्रोपोर्शन है जो कंबाइंड एलिमेंट्स का, तो सब में सबके केस में सेम है. आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि जब आप क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी फॉर्म करें. अब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के बहुत सारे सोर्स होते हैं. आप डायरेक्टली कार्बन और कार्बन को बंद कराएं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे दें. सेकंड मेथड क्या है कि आप मीथेन गैस को क्या करें, बंद कर दें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो आपको क्या दे दे, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर दे दे आपको. आपका एक तरीका और हो सकता है कि सोडियम कार्बोनेट को आप हीट कर दें और वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दे. अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा. अब यहाँ आपने क्या देखा कि जितने केस थे कार्बन डाइऑक्साइड, प्रत्येक केस में जो आपको देखने को मिले, उनमें हमको मेनली देखना क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो कैसा है. तो कार्बन बाई मास हम इसको कंसीडर करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर 2. कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है. तो कार्बन 12 इज मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 इज मल्टीप्लाइड बाई 2. ओवरऑल कितना आपको मिलेगा, यहाँ 12 मिलेगा और यहाँ कितना मिलेगा, 32 मिलेगा. तो आप कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो प्रेजेंट है वो 12:32 प्रेजेंट है. या फिर इसको आप क्या करें, डिवाइड कर दें, तब आपको क्या मिलेगा,
3:8 का रेशियो आपको मिल जाएगा। अब 3:8 का रेशियो आपका इस कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्रेजेंट होगा, 3:8 का रेशियो आपकी इस सैंपल में भी होगा, 3:8 का रेशियो आपको इस सैंपल में भी मिलेगा। इसका मतलब कि जितने सारे कंबाइंड एटम होते हैं सब में कंबाइंड का जितने एलिमेंट होते हैं जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं उन सब के केस में सारे के सारे में जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम ही होता है। अब इनमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, सारे ये फॉलो नहीं करते हैं। जो एक्सेप्शन है उनके वो ये हैं कि ये रूल और जगह तो अप्लीकेबल है लेकिन कुछ जगह अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एक आपके जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप के केस में कभी कभी क्या होता है, जैसे कार्बन के डिफरेंट टाइप के आइसोटोप होते हैं, C12 होता है, C13 होता है, C14 होता है। ऑक्सीजन का भी ऐसे डिफरेंट आइसोटोप होते हैं, O16, O18। अब इसमें तो जब कभी भी इनकी बात करोगे तो सिर्फ C12 की बात करते हैं। अब अगर C13 या C14 के केस को हम कंसीडर भी कर लें तो उस केस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने लिया था, या हम वाटर का सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। हमने जो सिर्फ वाटर सिस्टम को कंसीडर करके 1:8 के रेशियो में हमने देखा था कि H2O में ये रेशियो इनकी प्रेजेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। लेकिन हम जब ऑक्सीजन का आइसोटोप ले लेते हैं O18 तब हम रेशियो देखेंगे तो हमको 1:9 के रेशियो में यहाँ प्रेजेंट मिलेगा। H2O में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 1:9 का रेशियो होगा। अब इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म आयरन। अब आयरन ऑक्साइड की मात्रा कितनी है, वो है 2.4 ग्राम। जो आयरन ऑक्साइड है उसकी अमाउंट है 2.4 ग्राम और रिड्यूस्ड आयरन जो वहां पर फॉर्म हो रहा है अमाउंट ऑफ आयरन इज 1.68 ग्राम। तो क्वेश्चन ये है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड completely reduced to form 1.68 gram iron, and in second experiment, अब ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है और इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड 2.9 ग्राम iron oxide completely reduced to form how much 2.03 ग्राम आयरन। अब इसमें आपसे क्वेश्चन ये है कि इस दोनों एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ करिए कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम फॉलो करवा सकते हैं। आयरन दोनों के केस में फॉर्म हो रहा है, इस केस में भी, इस केस में भी, बस सिर्फ अमाउंट का फर्क है। यहाँ 1.68 ग्राम फॉर्म हो रहा है, यहाँ 2.03 ग्राम फॉर्म हो रहा है। हमने सर जो सैंपल लिया था आयरन ऑक्साइड का जो दिया गया है वो 2.4 ग्राम है, यहाँ के केस में 2.9 ग्राम है। तो अब हमको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट फर्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें मास ऑफ आयरन कितना है, मास ऑफ आयरन 1.68 ग्राम। अब मास ऑफ आयरन तो 1.68 ग्राम हमको दिया गिवन है। अब हमको क्या निकालना है, मास ऑफ अगर ऑक्सीजन का हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मच, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड माइनस किससे, मास ऑफ आयरन। तो आयरन ऑक्साइड का मास कितना है 2.4, तो 2.4 ग्राम माइनस 1.68 ग्राम। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.72 ग्राम। ये इतनी आपको अमाउंट मिल गई, मास मिल गई किसकी,
ऑक्सीजन की मास कितनी निकल कर आ गई 0.72। अब हमको देखना है कि ये मास ऑफ जो यहाँ पर आयरन है और मास ऑफ जो यहाँ पर हमारे टोटल इसमें प्रेजेंट है, मीन्स की मास ऑफ रेशियो जब देखेंगे इनके बीच की मास ऑफ आयरन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ आयरन कितना है 1.68 रेशियो मास ऑफ आयरन ऑक्सीजन कितना है 0.72। अब इन दोनों के केस में हाँ अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली लिख सकते हैं 1.68 डिवाइड, अब इसको जो स्मॉल है इसको हमको होल नंबर में लाने के लिए से हम कुछ डिवाइड कर दें, तो इसको हम क्या करें 0.72 से डिवाइड कर दें, इसको भी हम क्या करें 0.72 से डिवाइड कर दें, तो हमको क्या मिलेगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको ओवरऑल मिलेगा 2.33 समथिंग करके ये वैल्यू आपको मिलेगी, और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी इसे सॉल्व करेंगे तो 1 आएगी। इट मीन्स कि ये आपको मिल गया, ये इतने रेशियो में आपके प्रेजेंट है। 2.33 रेशियो आपके आयरन का है और 1 रेशियो ऑक्सीजन का है। ये रहा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड, इसी पर हम देख लेते हैं आयरन ऑक्साइड। हाँ ठीक है, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड हाउ मच 2.9 मास ऑफ आयरन, ठीक, मास ऑफ आयरन 2.03 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना निकल कर आएगा, मास ऑफ आयरन माइनस मास ऑफ आयरन ऑक्साइड माइनस मास ऑफ आयरन, तो आयरन ऑक्साइड का मास कितना है 2.9 ग्राम माइनस मास आयरन का 2.03 ग्राम। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2.9 माइनस 2.03 और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.87 ग्राम, 0.87 ग्राम। अब देखो मास ऑफ आयरन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मास ऑफ आयरन हाउ मच 2.03 इज टू जो आपका मास ऑफ ऑक्सीजन है, मास ऑफ ऑक्सीजन 0.87। अब इसमें आप क्या करें, सेम जैसे आपने पहले करा था, तो 2.03 is divided by 0.87 is to 0.87 divided by 0.87। तो यहाँ आप जब सॉल्व करेंगे तब आपको ओवरऑल वही वैल्यू मिलेगी 2.33 is to 1। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी 2.33 is to 1 के रेशियो में आयरन मिल रहा था, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी 2.33 is to 1 के रेशियो में भी आयरन को मिल रहा है। तो इस हमने दोनों आयरन ऑक्साइड की अमाउंट अलग थी, आयरन जो मिल रहे थे उनकी अमाउंट क्वांटिटी भी अलग थी, लेकिन दोनों के दोनों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही, आगे हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।